आज के जीवित वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है कि क्या आज अगर आपकी जिंदगी पर आप गौर करें तो जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए तो उससे पहले आपका जीवन कैसा था। ऑफ कोर्स वो दुखों से भरा होगा और परेशानियां होंगी, रुकावटें होंगी, बीमारियां होंगी, संघर्ष। तो जब हमारी जिंदगी को प्रभु ने बदला, प्रभु ने चेंज किया, तो हम उस दुखों से छूट कर प्रभु में एंट्री करने पाए। और हमारा काम है कि क्या हम आज खुद से सवाल करें कि क्या हम परमेश्वर की जो है उस रखी हुई नींव पर हम खरे उतरते हैं। जो नींव जो वफादारी की होनी चाहिए, प्रभु में चलने की, जो अनुग्रह से भरी होनी चाहिए। और क्या आज भी अगर प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो अगर दुख हमारे जीवन का हिस्सा, अभी भी हमें लगता है कि दुख अब आ गए, फिर भी दुख आ गए, तो क्या स्टिल तब भी हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं। सो ये आज मेरा सवाल है आपसे कि दुखों में, निराशा में, शर्मिंदगी में, लांतों में, बीमारियों में भी अगर आप खुदा के बने रहते हैं तो खुदा भी आपके संग जो है वो हमेशा आपसे अनंत प्रेम करता है, एटर्नल लाइफ आपको देता है। वो लाइफ देता है जो आपको कभी कहीं नहीं मिल सकती। वो आपको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। सो खुदा जो है वो हमें चाहता है कि हमारे जीवन से हर दुख दूर हो। और अगर हम उसके चुने गए हैं तो खुदा ने कहा कि जो मेरे जायज जैसे औलाद होती है, जो हमारे माँ बाप है, अगर वो हमें मारे भी, हमें सोंटा भी मारे, तो वो सोंटा हमारे लिए भला है। तो ताड़ना हमारे लिए भली है और वो ताड़ना भी होती है। बहुत से लोग हैं जो प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में वो लगता है कि दुख है, परेशानियां हैं और इस खुदा में हमें कुछ नहीं मिला। सो मेरे प्रियो, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, रुत में हम जाते हैं तो उसका 16 वर्ष मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वहां पर रुत बोली कि तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। आज जब हम इस रुत की लाइफ को देखते हैं, वो रुत जो बोज के खेत में जो है, बोझ के खेत में जाने से पहले मैं रुत के बारे में बताऊं कि रुत को, वो नाओमी नाम की एक औरत है, उसकी बहू है रुत। रुत और ओपरा दो बहुएं होती हैं। और जब वो मुआब देश में जाती हैं, अपने देश को, अपने नगर को छोड़कर, उस ब्लेस जगह को छोड़कर वो चली जाती हैं मुआब देश, मुआब नगर में। वहां पर तो वहां पर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, नओमी के, उसके दोनों बेटों की डेथ हो जाती है। बहुएं अकेली रह गई हैं, सास अकेली रह गई है। और सास कहती है अपनी बहुओं को कि जाओ तुम जो है वो शादी कर लो, अपने परिवार में लौट जाओ जहां से आई हूँ, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हूं और मैं अपने लिए संतान पैदा, बेटे पैदा नहीं कर सकती इस उम्र में, कि जब तक वो बड़े हो तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारी शादियां मैं कर सकूंगी। तो तुम अपनी खुशी को देख सकती हो, जहां जाना है तुम अपने परिवार में लौट सकती हो, अपनी खुशी को देख सकती हो। तो उसमें से ओपरा तो मान लेती है, पर जो रुत होती है वो कहती है कि नहीं, अपनी सास को कहती है कि जहां जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जहां तू मतलब मरेगी वहां मैं भी मर जाऊंगी, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे संग जाऊंगी। हालेलुया। सो जब वे दोनों निकल पड़ी, बैतलहम में पहुंची। अब उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। बैतलहम जो है एक रोटी का शहर, जहां पर अनाज, जहां सुख सुविधा मिलती है। बैतलहम का मतलब ब्लेसिंग। उस ब्लेसिंग की जगह को छोड़ के मुआब देश में चली गई। और मुआब आप जानते हैं, मुआब जो है वो जाति बनी थी एक बाप से, उसकी बेटियों ने संतान पैदा की थी। और वो खुदा की दृष्टि में, खुदा की नजर में तुच्छ नगर, वो जाति जो पनपी, जो पैदा हुई, वहां वो ब्लेसिंग नहीं थी, आशीष नहीं थी जहां पर वो गई थी। तो वहां पर उसने खोया,
उसने अपने पति को खोया, अपने बेटों को खोया, और वो फिर से बैतलहम में जाती है, उस रोटी के नगर में जाती है, उस भरपूरी के नगर में जाती है, उस ब्लेसिंग के नगर में जाती है, जहां उसको सारे नगर में जो है उसकी हलचल मच गई। स्त्री कहने लगी, क्या ये नाओमी है? कहती, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। यहां पर उसकी जिंदगी में क्या है? दुख आया। वो दुख में उसकी बहू जो रुत है, जिसकी उसकी लाइफ में भी दुख आया, उसका भी हस्बैंड गया, नाओमी का पति गया और उसका बेटा गया, और उसकी बहू का ससुर गया, जेठ गया और उसका हस्बैंड। सोचें कि वो जो दुखों से भरी एक औरत नाओमी और उसकी बहू भी दुख में भरी, कोई सहारा नहीं है सिर्फ एक दूसरे के अलावा। वो औरतें हैं, दोनों महिला हैं, और वो वापसी करती है जहां से वो आई थी। आप देखिए, वो ब्लेसिंग की जगह को छोड़कर जब आप अब यीशु मसीह में आ गए, आपने आशीष की उस नगर को, उस हिस्से को छोड़ दिया और फिर से आप पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। सोचिए कि आपकी लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी। खुदा ने तो आपको नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तू मत डर, तू मत घबरा, तू मेरे पीछे चल। और खुदा चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें, स्टिल उसमें बने रहें। पर ये जो रुत है वो डिसाइड करती है कि खुदा, जो तेरा खुदा, अब उस खुदा को वो नहीं जानती, उस परमेश्वर को जो है वो नहीं जानती, और वो उस परमेश्वर के बारे में अपनी सास से सुनती है। उसने अपनी सास से सुना कि वो कैसा खुदा है। कहती कि जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जहां तू रहेगी मैं तेरे संग रहूंगी, मैं तेरी सेवा करूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे संग ही जीऊंगी मरूंगी, जो तू जिंदगी जिएगी मैं भी वही जिंदगी जीऊंगी, जो तू खाएगी मैं भी वही खाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा भी परमेश्वर होगा। और वही रुत जब उस बैतलहम में पहुंचती है अपनी सास नओमी के संग, कहती है कि क्यों ना मैं जाऊं और उस वहां का बोझ एक बंदा, वो एक उस वो एक उनका कुटुंबी है जो बहुत धनी है। कुटुंबी का मतलब कि उस कुटुंबी का नाम बोझ, जो उनकी एक रिलेशनशिप में, उसके एक कुटुंब में, उस जाति में से उनका नॉन था, और वो बहुत धनी है, बहुत रिच है पर्सन है, और उसके खेत है, उसके खेतों में कोई कमी नहीं है खाने की, और उस बोझ के खेतों में रुत जाती है। आप देखिए, जिस बोझ के खेत में वो दाना चुगने जाती है, उसी खेत की वो मालकिन बनती है, ओनर बनती है। हाल वो नहीं जानती कि वो जो स्टेप उसने उठाया, उस खुदा के पीछे चलने का, अपनी सास का ऑनर करने का, उसका साथ देने का, और उस खुदा को सिर्फ बातों में सुना और उस खुदा को अपनी जिंदगी दे दी, और उस अपनी सास के पीछे चली, क्योंकि उसको पता है कि जिस खुदा की वो बातें करती है वो खुदा कोई आम एक बात नहीं, एक ऐसी एक सर्वशक्तिमान खुदा है जिसकी वो बात करती है। और जब रुत उसके पीछे चलती है तो जिस बोझ के खेत में वो दाना चुगने जाती है, अनाज इकट्ठा करने जाती है, छांटा हुआ अनाज उस समय जो है वो किसान गिरा देते थे। आज भी कई किसान ऐसा करते हैं, अपने खेतों की बारी में वहां पर साइड में वो दाना छोड़ देते हैं ताकि गरीब आकर जो है उसको चुग ले और उससे वो रोटी खा ले। और ऐसा करते हैं मजदूर, वो लोग आ जाते हैं और चुग कर ले जाते हैं। तो इस तरह से रुत जाती है कि हम 2 वक्त का खाना ही जुगाड़ कर ले, तो खाने के लिए वो अरेंजमेंट के लिए, ताकि उसकी सास जो है वो बूढ़ी है, अब वो काम करेगी, तो वो वहां पर दाना चुगने जाती है। आप सोचिए कि जो जिस परमेश्वर के अधीन वो होकर चल रही है, वो खुदा उसे उसी बोझ, उसी खेत का, उसी प्रॉपर्टी का वो उसको मालकिन बना देता है। वो खुदा, उसकी बोझ से शादी होती है,
उसने पति नहीं मांगा था, उसने धन नहीं मांगा था, उसने कुछ नहीं मांगा था। वो किसी स्वार्थ से नहीं आई थी। वो सिर्फ उस खुदा के पीछे, उस अपनी सास के पीछे उस नगर में गई कि जिस नगर में तू रहती है मैं तेरे संग जाऊंगी, मैं तेरे संग रहूंगी, मैं तेरी सेवा करूंगी, मैं तेरे खुदा को मानूंगी, मेरा खुदा तेरा खुदा ठहरेगा। आप सोचिए कि ये इतनी एक आम बात नहीं है कि जब आप खुदा का पीछा करते हैं, उस खुदा का निस्वार्थ आप पीछा करते हैं, वफादारी की आत्मा से आप पीछा करते हैं, तो आप उस खुदा को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उस पावर, उस सामर्थ को मजबूर कर देते हैं कि वो आपकी लाइफ के जो इनर स्पिरिट जो टूट चुकी है, जो दुख में है, जो निराशा में, आप हताशा में आज, वो खुदा आपकी उस इनर स्पिरिट को हील करता, आपको ब्लेसिंग देता है। वो खुदा आपके दुख को दूर करता है। अब खुदा को पता है कि ये जो नाओमी है इसने दुख उठाया, क्योंकि ये मेरी ब्लेसिंग वाले घर को छोड़कर गई थी, पर ये वापस आ गई और इसके संग अब एक रुत नाम की एक लेडी आई है, महिला आई है। तो वो जो एक बेटी आई है, वो बेटी इसके संग अटैच है और उस खुदा की बदौलत कि जो खुदा की बातें नओमी ने ठहराई, उसके मन में डाली और उस पर अनुग्रह हुआ क्योंकि वो वफादार थी अपनी सास के प्रति। अनुग्रह हुआ क्योंकि वो पीछे नहीं भागी, अपनी पिछली दुनिया में नहीं गई, जिस परिवार को छोड़कर आई थी, जिस घर से आई है माँ बाप के, वहां नहीं गई। वो एक अन्य जाति की महिला थी रुत, ओपरा। ओपरा चली गई, अन्य जाति से ही आई थी तो वहीं वापस चली गई। रुत जो थी, अब उसको पता है कि ये जो खुदा है, जो सामर्थी खुदा है, मुझे इसका फॉलो करना है, मुझे इसको हुआ, उसके दिल में वो बात गई तो खुदा ने जो है उसको आशीष दी, उसको ब्लेसिंग दी। हालेलुया। सो जब हम दुख में हैं, निराशा में हैं, बट हम, जैसे मैंने आपको कल बताया कि मैंने अपनी हीलिंग नहीं मांगी खुदा के पास जाकर और खुदा ने मुझे हील किया। हालेलुया। सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी बट खुदा ने उसको और भी धन, आशीष, सब कुछ दिया। आप जब जिस चीज की डिमांड नहीं कर रहे, बट खुदा को पता है कि आपके जो दुख में आप आए हैं, उस दुख को भूलकर आप उससे प्यार कर रहे हैं, आप उसके पीछे चल रहे हैं, आप उसके आगे झुक रहे हैं, आप उसके वचनों पर चल रहे हैं, आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, और खुदा ने उसकी लाइफ में, अब पता है कि क्या घटी है रुत की लाइफ में, क्या घटी थी। उनको तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, रहने को छत चाहिए, जुगाड़मेंट चाहिए, सारा कुछ जो भी था, निर्वाह करना है, जीवन जीना है, तो रोटी चाहिए। और रोटी के लिए रुत बोझ के खेत में जाती है अनाज के लिए, और खुदा उसको खाली नहीं रहने देता। खुदा उसी बोझ के खेत में बोझ के साथ शादी करता, उसको मालकिन बनाता है, अब उसको पति देता है खुदा। ब्लेस हस्बैंड उसकी लाइफ में उतरा, ब्लेस जीवन साथी उसकी लाइफ में उतरा, उसने नहीं मांगा था। ब्लेस खुदा की आशीष उतरी, वो खुदा उसका हो गया। उसने नहीं, ये सब कुछ नहीं मांगा था कि खुदा मुझे ये सब कुछ दे। और उसी रुत से ओबेद निकला, ओबेद से आगे दाऊद, दाऊद से आगे वो यीशु मसीह की वंशावली की पात्र बनी रुत। हालेलुया, हालेलुया। आप पात्र बनते हैं, आप वो कैरेक्टर बनते हैं जो खुदा की निगाह में अनोखा है। आप सोच भी नहीं सकते कि खुदा आपको वो ऑनर देता है जो आपकी सोच से बढ़कर है। ये नहीं मतलब है कि दुख नहीं आएंगे। आप सोचिए कि किन दुखों में आप खुदावन यीशु मसीह के पीछे, खुदा ने आपको हीलिंग दी, खुदा ने आपके दुखों को दूर किया। यस, पर अगर वही प्रभु यीशु मसीह में आपको दुख मिल जाए तो क्या आप प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं? बहुत से लोग चले जाते हैं, पिछली दुनिया में चले जाते हैं, बट खुदा चाहता है कि आप ऐसा ना। परमेश्वर हमारे जीवन में जो है वो देखता है, हमारे जीवन को जो है
खुदा जो है वो उस चीज को देखता है कि हमारे जीवन में वो आशीष क्यों नहीं है। अगर वो आशीष हमारे जीवन में नहीं है तो खुदा हमें चाहता है कि हम उसके पीछे इतना भी मत भागे। मांगे खुदा से, क्योंकि खुदा कहता है कि मांगो, तो मांगते नहीं तो तुम पाते नहीं हो। बट दैट मीन्स कि जिस खुदा को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस खुदा के पीछे आप जा रहे हैं, उस खुदा को स्वार्थ पसंद नहीं, उस खुदा को वफादारी की आत्मा पसंद है। उस खुदा को वो ईमानदारी पसंद है, वो करेक्टर, वो पात्र पसंद है जो उसके आगे सौंपा जाए। हाँ खुदा, मैं वो पात्र बनूं, मैं वो पात्र खुदा बनूं कि मैं तेरे आगे अपने आप को सरेंडर करता हूं। मुझे यूज कर। बर्तन में हम खाते हैं, अच्छी साफ सुथरी प्लेट होनी चाहिए, हमारी साफ सुथरा गिलास होना चाहिए जिसमें पानी हो। तो इसी तरह से हमें वो पात्र बनना है कि प्रभु जब हमें देखे तो प्रभु की महिमा हो कि यस, इस पात्र को मैंने साफ किया, इसके अंदर से मैंने हर पाप को दूर किया, इसके अंदर से मैंने हर घटी को निकालकर बाहर फेंका। तो ये पात्र अब कितना खूबसूरत लगता है, ये इंसान, ये बेटी, मेरा बेटा कितना ब्लेस लगता है अब इस रूप, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है। मुझे अपने आगे इसने रख दिया कि अब मुझ में से ले, मेरे जीवन में से कुछ ले। तो आज अपने जीवन को आपको ऐसा बनाना कि खुदा मेरी लाइफ से कुछ ले, कुछ ले खुदा, इसमें से निकाल, उस कॉलिंग को निकाल खुदा, तो जो चाहता है निकाल। तो मैं हूं तेरे लिए समर्पित हूं। आप में हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, बट खुदा आपको हिम्मत देता है। आप में हिम्मत नहीं है कि आप खुदा के प्रचार को करें, खुदा के वचन को लेकर जाए, पर खुदा आपको जब हिम्मत देता है तो आपको पता है कि मुझे खुदा की सेविकाई का हिस्सा बने रहना, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने शरीर से निकालना है, मुझे ये सेविकाई देनी है। हालेलुया। तो जब हम वफादारी के पात्र बनते हैं तो खुदा उसको ग्रो भी करता है, खुदा उसे पॉलिश करता है, आपकी लाइफ को खुदावन ऐसा बनाता है, ऐसे सांचे में डालता है कि जब तक आप वैसा बन नहीं जाते ना, तब तक वो आपको फिर वो छोड़ता नहीं है। वो कॉलिंग को बताता है कि आपको आपकी लाइफ में क्या कॉलिंग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्वाइन कर चुके हैं उन सबका वेलकम जी। ब्रदर जेम्स वेलकम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मनोज पटेल वेलकम। सुजान जॉनसन वेलकम। थैंक यू जीसस। जितने भी मंजू रानी जी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सभी का मैं स्वागत करती हूं यीशु नाम से। सो परमेश्वर कहता है कि ऐसा पात्र बने जो कि वफादारी का पात्र हो। रूथ की लाइफ में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई सेल्फिशनेस नहीं थी उसकी जिंदगी में। वो सेल्फिश नहीं थी कि हाँ सास के पास जाऊंगी, उसके नगर में जाऊंगी, कोई पति पटाऊंगी, कोई बंदा पटाऊंगी और उसके साथ शादी करूंगी। नो, नेवर। यंग है, एक यंग लेडी जिसका कोई बच्चा नहीं है, हस्बैंड मर गया, अब वो क्या करना चाहेगी? अपनी लाइफ खुदा को देगी। उसने खुदा को सरेंडर कर दी। नहीं सोचा कि मुझे शादी करनी है, नहीं सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जिंदगी को ब्लेसिंग की ओर लेकर जाऊं। सास क्या कह रही है? कहती मैं इस योग्य नहीं अब तो कि मैं तुम्हारे लिए कोई संतान भी पैदा करती। अगर मेरा पति खुद मर गया है तो अगर पैदा भी करती तो वो कब बड़े होते, तुम कब, तुम्हारी मैं शादियां उससे करती। तुम सुख देखोगी तो तुम अपने लिए सुख देख सकती। सुख का मतलब इन द सेंस कि अपनी दुनिया में लौट जाओ, दोबारा से तुम शादियां कर लो। ओपरा चली जाती है, मान जाती है, रुत नहीं मान। आप देखें कि वो रुत जो यीशु मसीह की वंशावली से उसका नाम जुड़ गया, वो रुत जिसका हस्बैंड मर गया पर वो अपने हस्बैंड के प्रति इतना, उसने उसको पता है कि मेरी लाइफ जो है वो खुदा के प्रति है। अब उस खुदा को जिसको बारे में सुना, आज अगर हो सकता है आप खुदा में न्यू बिलीवर हैं, या अभी अभी आप अनफॉर्चुनेटली इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदा के बारे में सुन रहे हैं पर आप अन्य जाति से हैं। सो खुदा जब आपकी जिंदगी को तब्दील करता है, तो जब आप खुदा के बारे में सुनते हैं कि ऐसा कौन सा खुदा जो मेरी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह वो खुदावन खुदा, वो इकलौता खुदावन खुदा का इकलौता पुत्र, वो लोठा बना, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ।
क्यों ना हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपे, क्यों ना हम साल्वेशन के रास्ते पर चले, क्यों ना हम सच के उद्धार के रास्ते पर चले, क्यों ना हम उसकी आमद के लिए तैयारी करें, क्यों ना हम उसके वचनों पर चले और अपने जीवन को उसके प्रति हम समर्पित करें। हमारे जीवन से अगर खुदा ने कोई तोड़ा दिया है, हम उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते और उसको आगे हम यूज करते। आपकी लाइफ रुकने के लिए इस काबिल नहीं खुदा ने बनाई। खुदा ने कहा अगर तू मेरे पास आ गया, मैंने तुझे हीलिंग दी, उस हीलिंग को तूने, उस गवाही को कितने लोगों को शेयर किया, कितने लोगों को बताया कि मेरी लाइफ में ये टेस्टिमनी बनी, कितने लोगों को बताया कि किसने किया, प्रभु यीशु मसीह ने की। कितने लोगों को खुदा के वचन के बारे में बताया कि नहीं, यहाँ पर मेरे भाई तू गलत है। जो सच्चा खुदा है वो ये बताता है किसने दुनिया को, सृष्टि को क्रिएट किया, कौन था, कौन है खुदा। आदि में वचन और वचन ही खुदा, वही आदि अंत है, वही अल्फा ओमेगा है। तो आप जब इन चीजों को बताते हैं, बातों को बताते हैं, तो आप सच को बताते हैं, खुदा के काम को करते हैं। क्या अपनी लाइफ के आज डेली के आप रूटीन अगर बांध लेते हैं, मान लीजिए आपने अभी सेशन को शेयर किया, आपने अपना खुदा का काम किया, हालेलुया, आपने वचन को शेयर किया, वचन को बांटा, घर से निकले सुसमाचार के लिए, आप मोहल्ले में निकले हैं, आप अपने रिश्तेदारों में निकले हैं, पर आपको बहस नहीं करनी। आप निकले हैं कि मुझे एक बंदे को तो कम से कम प्रीच करना है। महीने में, 6 महीनों में, साल में आपने कितनी रूहों के पास खुदा के कलाम को पहुंचाया, कितनी रूहों ने उस शब्द को, उस साल्वेशन के बारे में नॉलेज ली, कितने लोगों ने, आप अगर हीलिंग चाहते हैं उनको हीलिंग के बारे में क्या बताया कि तेरी हीलिंग खुदावन यीशु मसीह में तय है, अगर तू उसके पास जाता है तो वो तुझे हील करेगा। वो कैसा खुदा है, वो तुझे कैसे ब्लेस कर सकता है, कैसे तुझे कर्ज से छुड़ा सकता है, कैसे तुझे संघर्षों से तुझे बाहर निकाल सकता है, तेरी शर्मिंदगियों से बाहर निकाल सकता है। तो वाकई में ये खुदा जो है वो अद्भुत है, कमाल है, बेमिसाल है। कोई इसका वर्णन नहीं कि हम इस खुदा को एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। बट उसके कामों की चर्चा, उसके चमत्कारों की चर्चा, उसके वचनों की चर्चा, वो जो सच, जब वचन खुदा का जब हम ऑनर करते हैं तो वचन हमें जो है वो ब्लेस करता है। उसका वचन आई है, पृथ्वी टल सकती है, आसमान टल सकता है, सब कुछ नाश हो सकता है, पर उसका वचन कभी नहीं टलता। सो क्यों हम इस जिंदा वचन का हम ऑनर करते हैं? क्योंकि ये जिंदा वचन हमारी जिंदगियों को ब्लेसिंग देता है। हमें रूह की खुराक लेनी बहुत जरूरी है। डेली की रूह की खुराक अगर हम नहीं लेते तो हम व्यर्थ हैं, हम निर्जीव हो जाएंगे। जैसे सांस, हमें रोटी खानी है, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इस तरह खुदा के कलाम को लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषित करता है, आशीष से भरता है। उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है कि खुदा के वचन में हमें किस तरह से चलना। परमेश्वर का वचन हमें जो है वो सिखाता है कि प्रभु कहता है कि तुझे वफादारी से भरना है। तेरे जीवन में कोई भी दुख है, तकलीफ है, फिर भी तू मुझ में बना रहे, अड़ा रहे, खड़ा रहे, ताकि मैं तेरे जीवन को और ग्रो करूं। ना कि तुझे पीछे जाना है। पीछे की दुनिया में तू क्यों देखता है? तू संसार में क्यों टच रहता है इतना? तुझे मुझे सुनना है। मुझे फरीसियों से, महायाजकों से, उनको कहते थे जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिनके कान मोटे हो गए हैं, आंखें मोटी हो गई हैं, आत्मा मोटी हो गई है, डेट मीन्स उनके अंदर से इनर स्पिरिट उनकी जो है वो मर चुकी है। क्योंकि जब आज खुदा के कलाम को, जब इवेंजलिज्म के लिए, अब अभी भी आप जब निकले, लोग आप पर पथराव करते हैं, लोग आप पर गालियां निकालते हैं, और कई तो बहुत बुरी तरह से आपको जख्मी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी वो सच को सुनने के लिए अपनी तैयारी में नहीं है। पर हमारा काम क्या है कि उन पर हमें जो है वो गाली गलोच नहीं करना, उनको हमें गलत नहीं बोलना। प्रभु यीशु मसीह फिर भी वो सहते गए, गालियां हुई, उन पर भी इल्जाम लगे, उन पर इतने एलिगेट्स लगे उन पर, फिर भी वो प्रभु में बने रहे कि पता था कि पिता की मर्जी को पूरा करना है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किसी का किया। फरीसियों ने, महायाजकों ने, सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उनको कहा कि ये तो 3 दिन में मंदिर को बनाने की बात करता है, ढाकर
तोड़ देगा, ढा देगा और फिर से बना देगा। कहता अपने आप को इतना सर्वशक्तिमान समझता। और वो तो बात कर रहे थे कि मरकर जी उठने की बात कर रहे थे कि मैं 3 दिन में जो है वो मरकर जी उठूंगा। तो वो सामर्थ की बात करते, वो खुदा की बातों को करते थे, पिता की बातों को करते थे। कहते कि पिता की जो आज्ञा, पिता की जो बातें हैं, जो पिता के जो वचन है, जो उन्होंने मुझे मेरे जीवन से लेना है, वो उस काम को मैं पूरा करने के लिए आया हूं, ताकि तुम समझ सको। अपनी आत्मा को तैयार करो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़कर जाता कि तुम पवित्र आत्मा के संग रहो। तुम दुखों में मत चले जाना, तुम पिछली दुनिया में मत चले जाना, तुम मेरी आज्ञा को फॉलो करो, तुम इवेंजलिज्म करो, दुनिया की छोर तक, जहां तक भी तुम प्रभु के वचन को लेकर जा सकते हो, ताकि तुम जब मेरे कामों को करो तो मैं तुम्हारे जीवन से महिमा को पाऊं। हालेलुया। हमने देखा कि बहुत से चेले खुदा के थे। सितफनुस जो है वो खुदा को जो है अपनी आत्मा समर्पित कर देता है, उस पर पथराव होता है और शाऊल भी वहीं पर खड़ा हो। शाऊल जो कि पौलुस ठहराया गया था बाद में, वो खुदा के लोगों को जो है वो गुमराह करता है, उनको बंदी गृह में डालता है, उन पर मार पीट करता है, उनको बुरा भला बोलता है। और वही शाऊल जो है फिर वो पौलुस ठहराया जाता है, वो खुदा का दास बनता है, खुदा के कामों को करता है। इतना उसने दुख उठाया, जितना उसने लोगों को तंग किया, पर प्रभु ने उसकी लाइफ में इतना दुख था, खुदा की सेविकाएं में फिर भी वो स्टिल बना रहा, उसने खुदा को नहीं छोड़ा। दुख थे, कहता मैंने इतना दुख सहा, इतना दुख सहा कि कोई सह नहीं सकता। मैंने खुदा के प्रचार को किया, जहां जहां खुदा ने नगरों में, गली मोहल्लों में, घरों में मुझे जाने के लिए कहा, मैं गया, मैं हर जगह पर गया। और खुदा कहता कि मैं तेरे संग हूं, तू बोल, तू मत डर, मत घबरा। आज हम घबरा जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम सच को बोलेंगे तो खुदा, हम लोग जो है वो खुदा के बारे में बताएंगे तो वो जो है वो हमारा विरोध करेंगे। आज हम भी अपने गली मोहल्ले में जब जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बोलते हैं, क्योंकि जब हम खुदा के बारे में बोलते हैं तो वो हमें गलत बोलते हैं। हमें पता है कि वो क्या बोलते हैं, बट हमारा ये काम है कि हमें उनको कुछ गलत नहीं बोलना है। हमें पता है कि हमारा खुदा कितना महान है, वो क्या कर सकता है, वो क्या करने की सामर्थ्य रखने वाला खुदा। और वही खुदा, जैसे हम भी इन्हीं लोगों में थे पहले, और खुदा ने कैसे हमें तब्दील किया, कैसे हमें बदला, हमें अंदर से बदला, हमें साल्वेशन के रास्ते पर हमें चलाए, हमें बताया कि खुदा मैं कौन हूं। तो आपको भी मेरे प्रियो आज हार नहीं मारनी है, रुत की तरह अपने आप को तैयार करना है कि कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी तकलीफ हो, आपको खुदावन यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ना, क्योंकि वही एक ऐसा रास्ता है कि जो आपको रास्ता कहीं नहीं मिल सकता। बेशक ये संकरा मार्ग है, बेशक ये दुखों से भर जाए आपकी जिंदगी, बट यही रास्ता आपको साल्वेशन देगा, यही रास्ता आपको उत्तम पद, बेस्ट पदार्थ देगा, यही रास्ता आपके जीवन में जो लॉस हो गया है उसकी भरपाई करेगा, यही रास्ता आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, यही रास्ता आपको बेबी ब्लेसिंग देगा, यही रास्ता आपको वो देगा उद्धार, वो चीजें देगा, वो साल्वेशन देगा, वो बेस्ट चीजें देगा जो कोई खुदा नहीं दे सकता। आपको फिजिकली सारी जरूरतें आपकी पूरी होगी, शारीरिक इस अर्थ पर जो चीजें चाहिए वो सब पूरी होंगी। हेवनली जो रास्ता है, हेवनली जो प्लेस है, वो आपको मिलने वाला है, वो ऑनर आपको मिलने वाला है, वो ताज आपको मिलने वाला है। और वो खुदा वो इस रास्ते में आपको जो है वहां तक लेकर जाए। ये नहीं आपको सब कुछ मिलने वाला, तो आप क्यों ना इस खुदा को क्यों फिर छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। यस। सो आज के बाद क्या करेंगे? दुखों में भी पहाड़ों को हटाने की सामर्थ्य रखने वाले खुदा से, उस सामर्थ्य, उस अथॉरिटी से उस पहाड़ों को हटा देना है, उस तकलीफों को हटा देना है। इतना अपना अंदर का विश्वास आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि यस खुदा मैं करने के लिए अपने आप को काबिल समझता हूं, क्योंकि तू मुझ में जीवित है, तेरा जिंदा कलाम मेरे अंदर है, मैं तेरी वफादारी की आत्मा से हमेशा भरा रहूंगा। अब ये प्लेटफॉर्म है प्रेज जीसस टीवी, इसे हमें खुदा को समर्पित किया, मैंने खुदा के कामों के लिए है, खुदा की सेविकाएं में बढ़ने के लिए, आप लोगों के साथ आपके दुखों में शामिल होकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए है। जब एक एज अ प्रेयर वॉरियर आप ठहरते हैं तो आप खुदा के कामों को करते हैं। जब आप एज अ प्रीचर वचन को, सच को बताने के लिए ठहरते हैं तो खुदा आपके साथ खड़ा होता है। और ये मिनिस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म खुदावन की ओर से खड़ा हुआ है और खुदा इसे ग्रो कर रहा है और खुदा इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत से लोगों तक प्रीचिंग को लेकर जाए, ऐसा मेरा ईमान है, ऐसी मेरी प्रार्थना। जब हम भरते हैं कि खुदा के लिए हमने महिमा के लिए कुछ बनाया तो खुदा ने खड़ा किया है वो सब कुछ, हम कुछ भी नहीं है। तो जब खुदा के लिए कामों के लिए करना है तो खुदा आपको ग्रो क्यों ना करेगा। आप सच को बताएं, प्रीचिंग को बताएं। मैं हैरान होती हूँ कि लोग किस चीज के पीछे भागते हैं। सिर्फ हीलिंग मिल जाए, वीजा मिल जाए, बेबी मिल जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, फलाना हो जाए, चाहिए, बट इसके एवज में सबसे पहले खुदा को मांगना है, खुदा को मांगना है। रुत ने खुदा को मांगा, खुदा के पीछे गई। नहीं मांगा हस्बैंड, नहीं मांगा धन दौलत, नहीं मांगा घर बार, नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मिला क्या? सब कुछ मिल गया। इतना बड़ा ऑनर मिल गया कि आज उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली से जुड़ गया। ब्लेसिंग की हकदार हुई। वो औरत जिसके पास सब कुछ छिन गया, उसको ब्लेसिंग मिली। अयूब जिसका सब कुछ छिन गया था, वो खरा इंसान, खुदा कहता है इसके जैसा कोई खरा इंसान धरती पर मैंने देखा ही। ऐसा है अयूब, ऐसा है ये पात्र, ऐसा है ये मेरा जन, इसको मैं बहुत प्यार करता हूं। शैतान तकलीफ ले आता है, दुख ले आता है, नहीं छोड़ता दुख में भी खुदा का साथ। रुत ने नहीं छोड़ा दुख में साथ, दाऊद ने नहीं छोड़ा जब पाप भी किया फिर भी खुदा की हजूरी में गया, प्रेजेंस में गया। यूसुफ नहीं गया दुख में, खुदा को नहीं छोड़ा उसने। मूसा भी चाहता था 40 साल की उम्र में अपने लोगों को बचाना, साल्वेशन उनकी करना, उनको छुड़ा कर लाना मिस्र से कनान देश तक, नहीं कर पाया था। पर जब खुदा का अनुग्रह हुआ, सामर्थ से भरा, और उस अनुग्रह के जरिए जब आमने सामने, जब खुदा ने उस आग में उससे बात की तो खुदा ने उसको खड़ा किया। 40 साल के बाद 80 साल की उम्र में वो खड़ा हुआ। अयूब जिसके पास औलाद नहीं थी, इसहाक नहीं था, बेटा नहीं था, वो वाचा कब से बांध दी है खुदा ने। खुदाया तो कब पूरा करना है, तुम तो वाचा बांध दिया। आज आपसे अगर बात हो जाए आपको वीजा मिलने वाला है, आप कहेंगे वीजा अभी तक नहीं मिला। खुदा उस प्रोफेसी पर, उस ब्लेसिंग पर कितना काम किया, कितना ईमान रखा। खुदा ने कहा कि जो मैं तुझे देना चाहता हूं, पर तू उस दुख में स्टिल बना है कि नहीं बना, मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, मेरे पीछे चलता है कि नहीं चलता, मेरे वचनों को मानता है कि नहीं मानता। प्रार्थना में जो शब्द दिए, जो वाचा बांधी, जो दर्शन दिया, जो तुझसे मैंने टॉक किया, बात की, उसके जरिए क्या ईमान रखता है कि नहीं रखता। तो जब प्रार्थना करते हैं तो उन चीजों को रखते हैं कि नहीं रखते ईमान के साथ। यस खुदा, ये तूने बात की है, यस खुदा मैं विश्वास करता हूं और तेरे पीछे चलता जाऊं। तो खुदा चाहता है कि दुख में, दुख में, दुख में, तकलीफों में, पहाड़ों में, शर्मिंदगियों में, उन रुकावटों में, उन मुसीबतों में, उन संघर्षों में, लानतों में, बीमारियों में, उन चिंताओं में बने रहे, यीशु मसीह में बने रहे। आपके पास विजडम हो सकती है, उस विजडम से खुदा की सेविकाई करें। आपके पास प्रेयर, एज अ प्रेयर वॉरियर वो गिफ्ट है खुदा की ओर से, वो हीलिंग के, वो ब्लेसिंग के, आपके पास एक हुनर है, आपको खुदा ने गिफ्ट दिया है। आप प्रेयर वॉरियर बने, दूसरों के लिए आप प्रेयर करें। आपको प्रीचिंग का खुदा ने मसा दिया, वचन का मसा दिया, आप वचन को बांटे। आप ऐसा वॉलंटियर काम करना चाहते हैं किसी भी तरह से, आपके पास कोई भी हुनर, आप एज अ प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कुछ भी करते हैं, उस सेविकाई को खुदा के लिए जरूर प्रभु के लिए, कामों के लिए समर्पित करें। खुदा फिर आपको बेस्ट देगा। रूत की तरह, रूत ने हस्बैंड नहीं मांगा, वो रोटी के लिए, अनाज के लिए गई, अपनी सास के साथ उसके शहर बैतलहम में गई। वो बैतलहम जो रोटी का शहर कहा जाता है, अनाज का शहर कहा जाता है, आशीषों का शहर कहा जाता है, उस शहर में गई तो आशीष मिल गई। मुआब में थी तो सब कुछ छिन गया। जब आप मुआब से, मुआब इन द सेंस आप अपने शर्मिंदगी और लानतों वाली जिंदगियों से, जब आप बैतलहम में एंट्री करते हैं, दैट मींस आप प्रभु यीशु मसीह में एंट्री करते हैं। बैतलहम, यरूशलेम, वहां पर आप जब एंट्री करते हैं, आप खुदा की अगुवाई में एंट्री करते हैं। सो आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए, याद कीजिए आप दुखों से प्रभु यीशु मसीह में आए। विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवनों में काफी है, आपको बरकत मिली है इस वचन से, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में उद्धार के लिए, आपके जीवन में, जीवन को समर्पित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को काफी है। खुदावन, खुदा मैं आपका धन्यवाद करती इस वचन के लिए, इस खुदावन तेरे शब्दों के लिए, तेरे वचनों के लिए जो आपने दिए। यस प्रभु जी, हम ऐसे ही बने रहे प्रभु जी,
जितने भी जनों ने खुदावन तेरे आज के इस वचन को, कलाम को सुना, वो अपने जीवन में खुदावन जी कभी भी से पीछे न हटे। उस यरीहो की दीवार की तरह खुदावन वो आगे उस यरीहो की दीवार को शर्मिंदगी उस से पार होने पाए यीशु नाम से। यस प्रभु जी, ऐसा ही होने पाएगा। इनके जीवनों को छुए मेरे सामर्थ्य प्रभु, इन पर अनुग्रह करे, इन्हें विश्वास में बढ़ाए। और ये आज का वचन प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवनों में, इनके हृदयों में सौगुना फल लेकर आए। इनकी जिंदगियां सेम न रहें इस वचन को सुनने के बाद। इनके जीवन के रास्ते यीशु नाम से खुलने पाए। इनके जीवनों में खुदावन तेरी शांति, तेरी समृद्धि उतरने पाए। हे प्रभु जी, यीशु नाम से मैं सबको आशीषित करती हूँ, ब्लेस घोषित करती हूँ। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा लहू मैंने कवर करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अब हम सब प्रार्थना में जाएंगे और खुदावन आप सबको आशीषित करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती खुदावन तेरी सामर्थ, तेरी आत्मा इनके जीवनों को छुए। इनके घरों में खुदावन खुदा तेरा आत्मा विजिट करे, तेरे दूत इनकी अगुवाई करे। खुदावन मैं प्रार्थना करती जितने भी इस समय दुख इनकी देहों में खुदावन खुदा तेरा बल, तेरी सामर्थ उतरे। इनकी देहों से हर अंधकार, हर रोग नाश हो जाए। प्रभु जी आप इन्हें खुदावन ब्लेस करें, अपनी सामर्थ से भरे प्रभु यीशु मसीह। हर रोग को मैं कमांड करती हूँ प्रभु यीशु नाम से, इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करती हूँ, इनकी देहों से डिस्कनेक्ट करती हूँ। हर दर्द को मैं कमांड करती हूँ, पवित्र आत्मा की आग उतरे और हर दर्द पवित्र आत्मा की आग के नीचे इनके जीवों से, इनकी देहों से आउट करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरी प्रेजेंस इनके जीवनों में उतरे, खुदावन तेरी ग्रेस इनके जीवनों में उतरे। हर अंधकार यीशु नाम से ब्रेक करते हैं, हर लानतों को यीशु नाम से ब्रेक करते हैं। इनकी देहों से हर रोग को मैं कमांड करती हूँ, हर एक कैंसर, हर रसोलियां, हर पथरियां यीशु नाम से निकल जाए। यीशु नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके नीचे, आपकी देह में, आपके गॉल ब्लैडर में, आपके पेट में, आपकी किडनी में, जहां भी स्टोन है, जहां भी रसोलियां हैं, यीशु नाम से पिघल जाए, यीशु नाम से मैट हो जाए। पवित्र आत्मा की आग के नीचे हर अंधकार ब्रेक हो जाए, हर अंधकार बीमारी ब्रेक हो जाए, हर बीमारी ब्रेक हो जाए यीशु नाम से। यीशु नाम से हर पथरियां निकल जाओ, हर पथरियां निकल जाओ, हर निकल जाए, हर इंफेक्शन निकल जाए यीशु नाम से। आपके पेट में, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो इन्फेक्शन है, यीशु नाम से आप शिफा पाएं, यीशु नाम से आप शिफा पाएं, यीशु नाम से आप शिफा पाएं। हर इन्फेक्शन आउट हो, हर इन्फेक्शन आउट हो, हर इन्फेक्शन आउट हो यीशु नाम से। आपकी देह में हर आपका जो भी ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारी है, यीशु नाम से मैं छूती हूँ आपकी देहों को, टच करती हूँ राइट नाउ आपकी देहों को यीशु नाम से। हर एक रोग से आप शिफा पाए यीशु नाम से, हर अंधकार से आप शिफा पाए यीशु नाम से। यीशु नाम से आपकी बॉडी के हर एक बंद चीजें, हर एक बंद फंक्शन, हर एक मरे हुए अंग यीशु नाम से जी उठे, यीशु नाम से जी उठे। पवित्र आत्मा की आग के नीचे हर अंधकार ब्रेक करते हैं यीशु नाम से। खुदावन खुदा यीशु नाम की आग लग जाए इनके देहों में, हर अंधकार, हर रोग मिट जाए यीशु नाम से, हर रोग मिट जाए यीशु नाम से। खुदावन खुदा जो भी शुगर है, हाई बीपी की समस्या है, थायराइड है, यीशु नाम से आउट हो जाए, आउट हो जाए। हर थायराइड आउट, हर स्किन डिसीज आउट, हर शुगर आउट यीशु नाम से। हर बीपी आउट, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इनकी देह बल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी देहों में खुदावन तेरी शिफा उतरे, खुदावन तेरा लहू उतरे, हर अंधकार ब्रेक करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन तेरी सामर्थ, तेरी सामर्थ, तेरी सामर्थ इनकी देहों को छुए मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। तेरी ग्रेस इनकी देहों में उतरे मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी देहों में जो भी रोग है, जो भी दर्द तकलीफ है, उस दर्द को कमांड करते हैं, उन रोगों को कमांड करते हैं। वो रोग, वो दुष्ट आत्माएं आवाज सुने और यीशु नाम से इनकी देहों से निकल जाए, यीशु नाम से इनकी देहों से निकल जाए, यीशु नाम से इनकी देहों से निकल जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आग उतरे
और हर अंधकार ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा बल, तेरी सामर्थ्य इनकी जिंदगी में उतरे, इनकी देहों में उतरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हे खुदावन खुदा, इनकी जो किडनियां, खुदावन जो किडनी की समस्या है, जो किडनी डैमेज है, जो किडनी काम नहीं कर रही, जो यूरिन आने में प्रॉब्लम है, जो किसी भी तरह से यूरिन की थैली लगी है, यीशु नाम से हर अंधकार ब्रेक हो जाए, यीशु नाम से इनकी किडनी हेल्दी हो जाए, यीशु नाम से सिकुड़ी हुई कमजोर किडनीज यीशु नाम से हेल्दी हो जाए। खुदावन खुदा की किडनी फंक्शन नॉर्मल हो जाए यीशु नाम से, यूरिन फंक्शन नॉर्मल हो जाए यीशु नाम से, इनके भाइयों की बहनों की हर एक गुप्त प्रॉब्लम यीशु नाम से ये ठीक हो जाए, यीशु नाम से ये रिकवर खुदावन करे। तेरे पाक जिंदा लहू में मैं इनकी देहों को छूती हूँ, तेरे पाक जिंदा लहू में इनकी देहों में बल और सामर्थ को मांगती हूँ। खुदा तेरे बड़े अनुग्रह को मांगती हूँ, तेरी ग्रेस को मांगती हूँ, डांटती हूँ, कमांड करती हूँ, हर अंधकार आउट हो जाए यीशु नाम से इनकी जिंदगियों से। बहनों की लाइफ में, इनकी देहों में जो भी लहू बहने की समस्या है, लहू इनकी बॉडी में इनकी जो स्टिल इनको जो प्रॉब्लम है, यीशु नाम से ये लहू बहने की प्रॉब्लम पे यीशु मसीह के लहू को मैं डिक्लेयर करती हूँ, उस कमांड को डिक्लेयर करती हूँ, उस अथॉरिटी से मैं कमांड करती हूँ, इनकी पीरियड्स रिलेटेड हर बीमारी आउट हो जाए, ये रिकवर करके चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये बहनें चंगी हो जाएं, जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे यीशु नाम से पीरियड्स खुल जाएं, जिनको लहू बह रहा है यीशु नाम से लहू बहना बंद हो जाए, यीशु नाम से शैतान आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इनकी देहों से आउट हो जा, निकल जाए यीशु नाम से, निकल जाए इनकी जिंदगियों से। खुदावन खुदा हर अंधकार को मैं ब्रेक करती हूँ। वो अंधकार आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, वो अंधकार यीशु नाम से ब्रेक करते हैं, वो अंधकार यीशु नाम से ब्रेक करते हैं, वो अंधकार यीशु नाम से ब्रेक करते हैं। जो फाइनेंशियल मैटर्स है वो छुए जाएं आपके यीशु नाम से, आपकी हर एक फाइनेंशियल घटी वो पूरी हो यीशु नाम से, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो यीशु नाम से, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन यीशु मसीह के लहू को मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके फाइनेंस के ऊपर, खुदावन यीशु मसीह के लहू को डिक्लेयर करती हूँ आपकी सैलरीज के ऊपर, खुदावन यीशु मसीह के लहू को डिक्लेयर करती हूँ आपके रुपए पैसे आपके बैंक बैलेंस के ऊपर, खुदावन यीशु मसीह के लहू को डिक्लेयर करती हूँ आपकी जिंदगी के ऊपर, खुदावन यीशु मसीह के लहू को डिक्लेयर करती हूँ हर एक कर्ज की स्पिरिट से आप आजाद हो यीशु नाम से, आजाद हो यीशु नाम से, आजाद हो यीशु नाम से। पवित्र आत्मा की आग के नीचे हर कर्ज आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरी ग्रेस उतरे, खुदावन तेरी ग्रेस उतरे, खुदावन तेरी ग्रेस उतरे, खुदावन तेरी ग्रेस उतरे इनकी देहों में, इनकी मैरिज लाइफ में, इनके फाइनेंस में, इनके बैंक बैलेंस में, इनकी रसोइयों में। खुदावन तेरी ग्रेस उतरे, खुदावन तेरी ग्रेस उतरे, खुदावन तेरी ग्रेस उतरे। टूटे हुए रिश्ते यीशु नाम से जुड़ जाएं, अलगाव की आत्माएं निकल जाएं, अलगाव की स्पिरिट्स निकल जाएं, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ में रिलेशन बिल्ड हो, बेस्ट रिलेशन हो यीशु नाम से, हेवनली रिलेशनशिप हो यीशु नाम से। खुदावन खुदा आपके रिश्तों को बहाल करे, खुदावन खुदा आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को एक साथ इकट्ठा करे। खुदावन खुदा हर अंधकार को ब्रेक करे यीशु नाम से, हर अंधकार को मैं ब्रेक करती हूँ, ब्रेक करती हूँ, ब्रेक करती हूँ। हर लानते यीशु नाम से जाते नहीं, हर अंधकार यीशु नाम से मिट जाए, 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 हर अंधकार यीशु नाम से मिट जाए। आपकी मैरिज लाइफ रिस्टोर हो यीशु नाम से, आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो यीशु नाम से। खुदा तेरी शांति, तेरी बहाली, तेरी समृद्धि मांगती, डिवाइन रिश्ते उतरे, डिवाइन रिलेशनशिप उतरे, डिवाइन लाइफ पार्टनर उतरे, डिवाइन सोर्सेज उतरे, डिवाइन हेल्पर्स उतरे, डिवाइन फाइनेंस उतरे, डिवाइन 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 आप डिवाइन पाए सब कुछ यीशु नाम से। डिवाइन जॉब आपका हिस्सा ठहरे, आपकी जॉब के रास्ते खुले यीशु नाम से, आपकी गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुले यीशु नाम से, आपको ब्लेस्ड जॉब मिले यीशु नाम से, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो यीशु नाम से, जिन कंपनीज में आप काम करते यीशु नाम से आप बहाली पाए, यीशु नाम से आप चंगाई पाए, यीशु नाम से वो अनुग्रह, वो सामर्थ को आप पाए, और खुदावन की सामर्थ, खुदावन का फेवर आपका पोर्शन ठहरे। आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लेस हो यीशु नाम से, आपकी हॉस्पिटल्स की फाइल्स,
आपके बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके कोर्ट कचहरियों के डॉक्यूमेंट्स, आपके एम्बेसी इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स यीशु नाम से छुए जाएं, यीशु नाम से छुए जाएं। हर बंद रास्ता यीशु नाम से खुल जाए, हर बंद रास्ते यीशु नाम से खुल जाए, हर बंद रास्ते यीशु नाम से खुल जाए, हर बंद रास्ते यीशु नाम से खुल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, खुदावन तेरी प्रेजेंस का पोर्शन ठहरे, तेरी दया इनका पोर्शन ठहरे। यीशु नाम से मैंने प्लस घोषित करती हूँ, यीशु नाम से मैंने चंगा घोषित करती हूँ, यीशु नाम से बड़ी गवाहियों के साथ आने पाएंगे, यीशु नाम से गुड न्यूज के साथ आएंगे। खुदावन तेरा फेवर मैं इनके जीवनों के ऊपर मांगती हूँ, तेरी दया तेरा अनुग्रह मैं इनके जीवन शुक्र आपकी तारीफ करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल यीशु नाम को देती, यीशु नाम से मांगती इस प्रार्थना को। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। जहाँ कहीं भी खुदा की स्तुति करे, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करिए और बुराई से बचाए, क्योंकि कुदरत बादशाह और जलाल सदा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का प्रेम, उसका फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके जीवनों से जुड़े हर एक शख्स की लाइफ में यीशु नाम से हमेशा बनी रहे। यस आमेन। जीसस लॉर्ड। हालेलुया। से आप सब ब्लेस हैं, आशीषित हैं। जितनों ने भी खुदावन का ऑनर किया, खुदा के वचन को शेयर किया, आप सब आशीषित हैं। रिसीव किया, आप सब आशीषित हैं। खुदा के नाम में इस प्रार्थना को रिसीव किया, आप सब आशीषित हैं। आप सब